मैया सुमिरो सरस्वती, मेरे कंठ विराजो आई, गणपति के साथ में निक हुई जा तनिक सहाय। हाँ तो ध्यान दें, यह प्रोग्राम खूनी चुनरिया भाग 4 आपके समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत है। इससे पहले आप लोगों ने खूनी चुनरिया भाग 1, 2 व 3 सुने हैं और सुनकर हमें जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। तो आपकी ही विशेष मांग पर मैं यह खूनी चुनरिया भाग 4 भी दे रही हूँ। इसको संगीत से सजाया है रामवीर तूफानी ने। मटकी, घुंघरू व मजीरा बजाकर सहयोग कर रहे हैं श्री राम सरल राठौर जी, प्रेमचंद शास्त्री और लल्लन भाई। तो भक्तों आ जाइए कहानी की ओर। खबर पाई श्यामा चली गई, गोपाल घर आई, सूरत देखी लाल की, सोहाय हाय डकराए। बेटा की खबर पाते ही श्यामा अपने भाई गोपाल के घर आई। बेटा की हालत देखकर गाय की तरह डकराने लगी। कैसे? बोल तो सुनाए दे प्यारे कुंवर कन्हैया, बोल तो सुनाए दे प्यारे कुंवर कन्हैया, तड़प रही है तेरी दुखियाई मैया। हमारा सहारा थे और तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हुआ बेटा? तू ही मेरी आंखों का एक लोहे तारा, तू ही सारे जग का मेरा उजियारा, तू ही है लाला मेरो धीर को धरैया, तू ही है लाला मेरो धीर को धरैया, तड़प रही है तेरी दुखियाई मैया। आगे क्या बोली श्यामा? तेरे बिना बेटा धीर ना धरूंगी, अपना जीवन कैसे पार तो करूंगी। बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, कैसे मैं अपना जीवन बिताऊंगी बेटा? तेरे बिना बेटा धीर ना धरूंगी, अपना जीवन कैसे पार तो करूंगी। डूब रही है मेरी जीवन की नैया, डूब रही है मेरी जीवन की नैया, तड़प रही है तेरी दुखियाई मैया।
सुनाए दे प्यारे कुंवर कन्हैया, तड़प रही है तेरी दुखिया ये मैया। बेटा बेटा नेक हमें बोल सुना दे, तेरी मैया तुझे टेह रही है बेटा। बेटा तेरे बिना ये मैया कैसे जीवित रह पाएगी। उठो लाल, आंखें खोलो, कुछ तो मुंह से कहो लाल। न तूने अपनी कही न मेरी सुनी रे कुंवर कन्हैया, तुम्हें भूख लगी होगी। आज तुम कौन नींद में सो गए हो। उठो मेरे लाल, अब तो बहुत सो चुके हो। अरे मुँह पे गाज को गोला सब विधि सी नसीबा फूटो। प्रभु ने हाय के सब लूटो 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 लूटो। अरे मेरो लाल हाथ से छूटो। अरे मेरो लाल हाथ से छूटो। आगे श्यामा क्या कह रही है। अरे पटकत हाथ शीस धुन धुन के चूरिया छार छार हो जाए। अब ना धीर बंधे जियरा में मैया गई बिताऊंगी, क्या करूंगी बेटा। आगे श्यामा क्या कह रही है। चला उठाई लयो गोदी में बार बार जिय रही पुचकारी। और अंतिम सांसे कछू लला की मैया बोल रही जस प्यारी। बेटा कंठ लयो निपटाए नीर अखियन से बहरो है।
श्यामा बंधुओं अपने बेटा को गोदी में लिए कभी पुचकारती है, कभी आंचल में छुपा लेती है, कभी कंठ से लगाकर प्यार करने लगती है। इधर भैया गोपाल बहन को समझा रहा है, उसे धैर्य बंधाता जा रहा है और खुद भी रोता जा रहा है। भैया गोपाल के गले लगकर बहन फफक फफक कर रोने लगी और क्या बोली भैया, ए भैया की नीदगा तूने मेरे साथ में, बेटा तो मैंने दिया भैया तेरे हाथ में। कहा करूं कित जाऊं मैं, यही तो मेरा छैया था, मेरी जीवन नाव को बस यही एक खिवैया था। भैया अब मैं क्या करूं, बताओ ना, चुप क्यों हो? क्या इसीलिए हमने अपना गोविंद तुम्हारे हाथों में सौंपा था? भैया भैया हिलकी भरकर रोने लगा और बोला, बहन मेरा ना कछु दोष है, सो गोविंद भरायो लाल, यही दुष्टनी पापिनी बन गई जाको काल। बहन मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारा लाला नहीं था, मैंने तो अपना समझा था। गोविंद प्राणों से प्यारा था। थोड़ी देर तक वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे और अंत में बहन भैया से कहती है, भैया जाती हूँ मुझे फेरी न आना है, इस पापिन भाभी को मुझे मुंह न दिखाना है। अब मैं यहाँ लौट तो कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि इसने मेरा बेटा मार दिया। इसने बादर फारा मेरा बेटा मारा, इसे दया नहीं आई, पापिनी ने छुरा मारा। भैया इस सांपिन का अब कोई न ठिकाना है। भैया मैं तो अपने बेटे को लिए जा रही हूँ, लेकिन याद रहे ये सांपिन तुमको भी खा सकती है। भैया इसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम सुखी रहो भैया, दुखिया अब जाती है। इस पापिन भाभी ने मेरी फाड़ी छाती है, अब आस नहीं कोई, अब आस नहीं कोई, मेरा दिल घबराना है। जाती हूँ
अब मेरी आखिरी प्रणाम है। तुम्हें भगवान सुखी रखे। मेरे श्रोताओं, भाई बहनों, यही कहकर वह श्यामा गोविंद को गोदी में लेकर अपने घर के लिए चल दी। चलते चलते जब थक जाती है और इधर बेटे को कुछ होश आ जाता है, तो श्यामा दुख के कारण अपने बेटे को एक बरगद के पेड़ के नीचे लिटा लेती है। भाइयों, श्यामा भी थक चुकी थी, इसलिए उसे भी नींद आ जाती है। तो क्या हुआ? प्रभु की प्रभुताई से भैया, प्रभु की प्रभुताई से भैया गोविंद होश में आता है। आगे क्या हुआ भक्तों? मैया थी हारी थकी हुई, उसको आलस आ जाता है। प्रभु की प्रभुताई से भैया गोविंद होश में आता है। क्या हुआ आगे? सो गई बेचारी पेड़ तले, एक सर्प निकल कर आया है। उसका मार के जहरीने, उसका मार के जहरीने तब श्यामा को डस खाया है। थकी हुई श्यामा जब सो गई तो भगवान की माया से वहां एक काला सर्प आकर श्यामा को डस लेता है। सर्प के डसते ही श्यामा घबराने लगी और बेटे से क्या बोली? आज किस्मत ने वह दिन दिखाया रे, बेटा तुझसे ये मुझको छुड़ाया रे। आज किस्मत ने वह दिन दिखाया रे, बेटा तुझसे ये मुझको छुड़ाया रे। बेटा फूटी है किस्मत तुम्हारी। बेटा क्या करे, मुझे सर्प ने खा लिया। भगवान को शायद यही मंजूर था, भगवान को शायद यही मंजूर था कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। आगे श्यामा बोली, बेटा फूटी है किस्मत तुम्हारी, तेरी मैया भी छोड़ी सिधारी। आज किस्मत ने वह दिन दिखाया रे, बेटा तुझसे ये मुझको छुड़ाया रे।
भगवान, अब क्या करूं? मैं अपने बेटे को घर भी न पहुंचा सकी। हे प्रभु, तुमने ये क्या किया? अब मेरा बेटा कहाँ भटकेगा? इस बियाबान जंगल में मेरा बेटा अकेला रह जाएगा। मेरा साथ छूट गया। श्रोताओ, माँ को तड़पता हुआ जब बेटा ने देखा तो गोविंद छटपटाने लगा। इतने में श्यामा को बेहोशी आ गई। इधर गोविंद भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय क्या हुआ? हरि माया बलवान है, कोई भेद सको ना पाई। जंगल के बीच में एक साधु पहुंचो आए। उसी समय भगवान की माया से एक महात्मा आ जाते हैं। वे बेटे से पूछने लगे, बेटा, इस बच्ची को क्या हो गया और तू इस जंगल में कैसे आया? तुझ पर क्या विपत्ति आई है बेटा, बताओ। बेटा, तुझे तो ये चाकू से काटा है, ये क्या हालत है? भक्तों, उसी समय वो बेटा साधु से बोला कि प्रभु, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो।
मेरे लिए तुम इस बियावन जंगल में भगवान बनकर आए हो। संत तो संसार का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। नाथ मुझ अनाथ पर कृपा करो। श्रोताओं, उसी समय उन महात्मा ने अपनी अंजलि में जल कर दोनों के ऊपर छींटे मार दिए। वे दोनों गोविंद और श्यामा राम राम कहकर उठ खड़े हुए। दोनों की काया जैसी की तैसी हो गई। इधर क्या हुआ? अब हुई गए अंतर ध्यान रे वो पार ब्रह्म अविनाशी। दे करके जीवन दान रे, दे करके जीवन दान रे, वे रम गए हैं सन्यासी। भक्तों, इधर तो वो महात्मा ने जब ये देखा कि श्यामा और गोविंद ठीक हो गए हैं तो वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। और आगे क्या हुआ? महाराज लई उन घर की सीधी लगाए और डगर डगरिया चले, फिर नदिया पे पहुंचे आए। अरे ओ केवट मेरे भैया हमको पार लगा दीजिए, अरे ओ केवट मेरे भैया हमको पार लगा दीजिए। पार लगा दीजिए, नदिया के पार लगा दीजिए। अरे ओ केवट, अरे ओ केवट, अरे ओ केवट मेरे भैया हमको पार लगा दीजिए। श्रोताओं, जब वे दोनों नाव में बैठ गए और नाव जब धारा की ओर बढ़ी, वैसे ही तेज आंधी तूफान आ जाता है। काली अंधेरी रात जैसी अंधेरियां छा जाती है। इधर नाव बीच भंवर में डूब जाती है। भाइयों, आगे क्या हुआ? बीच धार में बह गया गोविंद प्यारा लाल, श्यामा लग गई पार पे, अब भयो हाल बेहाल। श्यामा व्याकुल हो रही, देखे नजर पसारी, गोविंद ना दिखे वहां, सो गिर उठ खात पछाड़। भक्तों, जिस समय श्यामा ने ये देखा कि मैं तो पा चुकी हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरा बेटा बीच धार में बह गया है, उसी समय भक्तों क्या हुआ? गिर उठ खात पछाड़ी, नजर नहीं बेटा आता है। श्यामा रही घबराई नहीं, गोविंद दिखाता है। हे प्रभु, मेरा बेटा कहाँ चला गया? हे भगवान,
अंधेरिया में वह बेचारी श्यामा बेटा के लिए बुरी तरह से तड़प रही है और प्रभु से क्या डोर लगा रही है कि हे प्रभु, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। प्रभु तुमने ये क्या कर दिया? पहले तो मुझे मेरे बेटे से मिलवाया और अब तुमने मेरे बेटे को अलग कर दिया। ये क्या किया प्रभु? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। पहले तुमने मुझसे मेरे बेटे को क्यों मिलवाया? अगर यही करना था तो पहले तुमने ऐसा क्यों किया? जो तुझको मंजूर नहीं क्यों फूल खिलाए प्यार की, तूने ही तो इन फूलों को रंग दिखाए बहार की। आस बंधा के धीर धरा के, आस बंधा के धीर धरा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं क्यों फूल खिलाए प्यार की, तूने ही तो इन फूलों को रंग दिखाए बहार की। आस बंधा के धीर धरा के, आस बंधा के धीर धरा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। भक्तों, श्यामा आज पागलों की तरह जंगल में भटकती फिर रही है और पेड़ पौधों से भी पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। इसी समय श्यामा अपने प्राण त्यागने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और जैसे ही गिरने को तैयार होती है वैसे ही एक महात्मा आ जाते हैं और श्यामा से कहने लगे, बेटी, अरे मत बेटी प्राण गवावे, अरे तुम क्यों मन में घबरावे,
प्राण गंवाना पाप है, तू ऐसा मत कर। वे प्रभु सबकी टेर सुनते हैं, तू उनसे ही डोर क्यों नहीं लगाती है? यह सुनकर वह दुखिया महात्मा के चरणों पर गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, प्रभु तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आगे क्या कह रही है श्यामा? जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता, तुम ही सखा हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो माता, तुम ही सखा हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब श्यामा उन महात्मा से दया की भीख मांगने लगी तो वे अपनी कुटिया में उसे ले गए और धैर्य बंधाए कि बेटी चिंता मत करो, जिसने बिगाड़ी है वही बनाएगा। इधर श्रोताओं, गोविंद किसी लकड़ी के सहारे बहता बहता घाट के किनारे लग जाता है। संयोगवश धोबी और धोबिन सवेरा होते ही उस घाट पर कपड़े धोने आते हैं तो क्या देखते हैं? काऊ दुखिया को लाल किनारे नदिया की गो आई है। धोबी और धोबिन ने उस लड़के को देखा। धोबिन कहने लगी अपने पति से, स्वामी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी दुखिया का लाला है। और आगे क्या बोली? धोबिन बोली तब धोबी से, मेरी एक समझ में आई है, प्रभु ने बच्चा कोई नाय दयो, प्रभु ने बच्चा कोई नाय दयो, पतिजा को ले उठाई है। ऐसा न करो, हमारे पास कोई बच्चा भी नहीं है, संतान भी नहीं है, और प्रभु ने ये मौका बहुत अच्छा दिया है
इसी बच्चे को हम अपना पुत्र मानेंगे। क्या बोली धोबिन? धोबिन बोली तब धोबी से मेरी एक समझ में आई है, प्रभु ने बच्चा कोई नाय दयो, प्रभु ने बच्चा कोई नाय दयो, पतिजा को ले उठाई है। बंधुओं, वे दोनों धोबी और धोबिन गोविंद को उठाकर घर ले जाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। कुछ दिन तक बेटा अपनी माँ की याद करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह धोबी धोबिन के प्यार में बंध गया और एक दिन धोबिन की गोद में बैठकर कहने लगा, माँ तू कितनी अच्छी लग रही है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है मेरी माँ, सज्जनों, बेटा गोविंद
धोबी धोबिन के घर पलने लगा। उधर उसकी माँ श्यामा उन महात्मा को साथ लेकर गोविंद को ढूंढ रही है। इधर जब श्यामा का पति नौकरी करके घर आया तो श्यामा को न पाकर बड़ा दुखी हुआ। जब वो अपनी ससुराल यानी श्यामा के भाई के घर पहुंचा तो उसे सारी घटना मालूम हो गई और फिर वहां से वह श्यामा और गोविंद की तलाश करता हुआ उसी रास्ते से होकर गया जिस रास्ते पर श्यामा गई थी। कैसे? प्रभु गति अपरंपारी न पायो पारी, अरे मेरे भाई साधु के संग में श्यामा रे गई उसी घाट पे आई। भक्तों, हुआ क्या कि श्यामा उसी घाट पर आ गई जहां पर वे धोबी और धोबिन कपड़े साफ किया करते थे। धोबी धोबिन सानंद कुमार के संग चले हरसाई। अब उसी घाट पे कपड़ा धोने तीनों पहुंचे जाई। अब उसी घाट पे कपड़ा धोने तीनों पहुंचे जाई। श्रोताओ, इधर तो श्यामा उन महात्मा के साथ उसी घाट पर आ गई और इधर धोबी धोबिन और गोविंद कपड़ा साफ करने के लिए इधर से जा रहा था। तो हुआ क्या? अरे देखो प्रभु की प्रभुताई, अरे सुबह घड़ी मिलन की आई। अरे पति श्यामा को गवाई, अरे मिली तीनों रहे हरसाई। उसी घाट पर जब श्यामा व उसका पुत्र व पति मिल गए तो बड़े प्रसन्न हुए। इधर धोबी धो बड़े अचंभे में पड़ गए। वे गोविंद को गोद में लेकर पुचकाने लगे और श्यामा से बोले, प्रभु ने यह लाल दिया हमको, गोदी का बना खिलौना है, गोदी का बना खिलौना है। गोविंद प्राण से प्यारो है, बुढ़िया को यही फिरौना है। भक्तों, जो धोबी था श्यामा के पति से बोला, ये तुम्हारा लड़का है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं इस लड़के को अपने साथ नहीं रख सकता हूं। मेरी और बात सुनो। मेरी आशाओं का दीपक ये कुल का चंद सितारा है, ये कुल का चंद सितारा है। इसके बिन कैसे रह पाऊंगी, जीवन का यही सहारा है। धोबिन ने जब यह जान लिया कि गोविंद के माता पिता गोविंद को ले जाएंगे तो वह बेचैन होने लगी, लेकिन आखिर तो गोविंद को जाना ही था। गोविंद के माता पिता ने धोबी और धोबिन को समझाया और पुरस्कार देकर चलने लगे तो गोविंद की आंखों में आंसू छलकने लगे। धोबिन माँ ने बेटा को जाते देखा तो अधीर होकर बोली, ओ मेरे लाल आजा, ओ मेरे लाल आजा, तुझको गले लगा लूं, तुझको गले लगा लूं, दिल में तुझे बिठा लूं। ओ
आगे धोबिन माँ बोली, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, मैं तेरे लिए हूँ, किसके रहूँ सहारे, मैं तेरे लिए हूँ, किसके रहूँ सहारे, किसके रहूँ सहारे। ओ मेरे लाल आजा, ओ मेरे लाल आजा, तुझको गले लगा लूं, तुझको गले लगा लूं, दिल में तुझे बिठा लूं। श्रोताओं, धर्म के माता पिता को प्रणाम कर गोविंद अपने माता पिता के साथ चला गया। इधर वे दोनों धोबी और धोबिन गोविंद की यादों में खोए रहे। घर जाकर श्यामा अपने पति और पुत्र के साथ बड़े आनंद से रहने लगी। इधर श्यामा के भाई व भाभी का क्या हुआ? केस पकड़ के वा पापिन के रस्सी से बंधवायो, हाथ पैर कस लिए पति ने लाठिन से मरवायो, हाथ पैर कस लिए पति ने लाठिन से मरवायो। गोपाल ने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध लिया और उसकी पिटाई करने लगा। इधर हुआ क्या? हाय हाय डकरावे पापिन पड़ी धरन मुरझाई, हाय हाय डकरावे पापिन पड़ी धरन मुरझाई, है कोई ऐसो प्रभु को प्यारो मोकुले बचाई। भैया, अगर कोई भैया तो मुझे छुड़वा लो, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसको कोई परेशानी हो। और आगे बोली, अब ना करूं किसी के संग में मैं ऐसी निठुराई, अब ना करूं किसी के संग में मैं ऐसी निठुराई, भूल भई है हमसे भारी माफ देव करवाई। अब ना करूं किसी के संग में मैं ऐसी निठुराई, भूल भई है हमसे भारी माफ देव करवाई। जुर्म लियाए पांच पंच तब बेहा को छुड़वायो, जुर्म लियाए पांच पंच तब बेहा को छुड़वायो, राठौर कैसेट में संगीतन गा के हाल सुनायो। श्रोताओं, वहां के कुछ आदमी इकट्ठे हो गए और उन आदमियों ने गोपाल से उस पत्नी को छुड़वा दिया। आगे हुआ क्या? जुर्म लियाए पांच पंच तब बेहा को छुड़वायो, राठौर कैसेट में संगीतन गा के हाल सुनायो। श्रोताओं, लोगों के कहने पर गोपाल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन धक्का मारकर सदैव के लिए घर से निकाल दिया। वह अब पापिन अपने यार के पास जाती है, लेकिन वह भी उसे अस्वीकार कर देता है। श्रोताओं, हमारी इस खूनी चुनरिया
भाग 4 का यही अंत होता है। आगे की कहानी आप खूनी चुनरिया भाग 5 में सुनेंगे।